पड़ेंगे। भारत ने जिस तरह की क्रिकेट प्रोड्यूस की है पिछले 25 से 30 दिन के अंदर, उस सारे प्रोपेगेंडे को मड के अंदर मिला दिया। भारत ने बताया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, अगर हमसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ही अलग दुनिया है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग, ठीक। मुझे लगता है कि इस टीम की कोई वीकनेस अभी तक कोई नजर नहीं आ रही, तो इनसे खेलने के लिए मैं फिर बोलूंगा हर टीम को बड़े पापड़ बेल आ रही है। कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भारत की तो अभी इस तरह परेशानी उस टीम को होती है बैटिंग की ना, जब एक या दो प्लेयरों के ऊपर ज़्यादा निशान हो गया, उन दोनों की फॉर्म नहीं है ना, तो हमारे यहाँ होता है टाइम्स कि यार बाबर रिजवान ने रन नहीं किए तो उनकी फॉर्म अच्छी निकली। मतलब इस तरह हमारे इंडिया की टीम देखते हैं तो उनके पास काफ़ी क्वालिटी ऐसे बैट्समैन हैं कि जिनका आप कैसे भी आगे आउट होगा तो ये आगे मैच जिता सकता है इनको, और उनके पास क्वालिटी वो मौजूद है। तो इंडिया की बैटिंग का उन्हें कल आई थिंक जो मैच हमने आज देखा है उनका पिच की मुझे तो उस तरह समझ नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सारा कुछ हुआ कि पेसर का मैंने देखा थोड़ा सीन भी हो रहा था, बाद में वेरिएबल बाउंस हमें नजर आया उसके अंदर। ठोकना एक होता है गले में पट्टा डाल के कुत्ते की तरह घुमाना, वो हाल किया है भाईजान इंडिया ने। एक साइड में हम पाकिस्तानी है जिनकी मार्केटों की फटी पड़ी है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। भाईजान के आज जिस तरह की इंडियन टीम ने बैटिंग किया ना, भाईजान जिस तरह की आज इंडियन टीम ने बैटिंग किया, मैं कह रहा हूँ मेरा बॉब्जी दी किंग तो बाथरूम में जाके रो रहा होगा कि मैं तो सपने में भी इस तरह की नहीं खेल सकता, मैं तो हवाबू। रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को, भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती ये चीज। आई थिंक इंडिया हैज थॉरली डिजर्व। But there's a lot of method to Abhishek Sharma's batting. मिसबा क्या प्लेयर हैं वो, what a class player, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। He's just such a classy player. बिल्कुल, आई थिंक कि एक तो जिस तरह की परफॉर्मेंस ये नहीं देखा, आप कोशिश करते हैं कि आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है, उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं। तो खैर मार एंड पे भी मार लगी है। शुरू में संजू सैमसन तो 3-3 छक्के, एक ओवर। वीडियो गेम खेले होंगे ना बचपन में, आपने भी कभी ना कभी तो खेले होंगे, तो उसमें एक होती ना एंड में कहते थे हम बचपन में बला आ गई है, तो ये जो बला है वो ये इंडियन टीम है। सीधा सबको दिल यहाँ से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है। और देखा फिर इंडिया कितना मारता है, देखा बापू को, बेटा क्रिकेट का बाप कौन है क्रिकेट का बाप? क्यों मैं इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने क्या क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। संजू सैमसन ल्यूटली ब्रिलियंट इनिंग बंदा खेल के गया। ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, टोटली अनबिलीवेबल बैटिंग। जो पाकिस्तानी बैठ के सुबह से इंडिया की हार का वेट कर रहे थे, जो पाकिस्तानी सुबह से बैठ के इंडिया की उस हार का वेट कर रहे थे कि इंडिया हारे, इंडिया बुरी तरह हारे, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो, फलाना हो, टिमकाना हो, बेटा ये बातें करने से कुछ भी नहीं होता। इंडियन टीम हमेशा अपनी परफॉर्मेंस दे के हेटर्स के मुंह चुप करवाती है कि बंदे देखने वाले दंगी रह जाएं। मतलब यार संजू सैमसन की क्या बात करें कि मतलब आज तो उस बंदे ने ना शायद इतना आसान बना दिया सबके लिए कि देखने वाले शायद लग रहा होगा कि ये बहुत ही मामला आसान था, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये बिल्कुल सीधी सी बात थी। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी सीधा सा मामला नहीं था, ये बड़ा पड़कस वाला मामला था। ये ऐसा मामला था कि रन्स लग रहे थे शायद आपको बहुत आसान लग रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जाके संजू सैमसन से पूछा जाए कि ये क्या ब्रूटलनेस थी, ये क्या रूथलेसनेस थी, बल्ला खुल गया। मोमेंटम नीचे नहीं गिरने दिया। इंडिया ने किसी भी फेज के अंदर आज अपनी बैटिंग जो स्ट्राइक रेट थी ना उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आखिरी 5 ओवरों में भी 63 रन आए। दिस वाज एब्सोल्यूट ब्रूटलनेस। वो कहते हैं ना धोबी पचाड़, पिटाई करना, ये धुलाई करना, कुटाई करना, कंबल कुटाई करना, ये उस किस्म की आज इनिंग्स। क्या टीम है ये, क्या कहूं मैं इनके बारे में। कोई एहसास, जज्बात, कोई फीलिंग है। ये 11 खिलाड़ी है कि रोबोट्स हैं, ग्राउंड में आते हैं कोई दबाव नहीं होता। मैं वही कह रहा हूं ना, लगता है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं है। सब आते हैं एक के बाद एक और सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। किस से बचोगे। बैटिंग करता है जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को सर्किल में, जब भी वो T20 में स्पेशली बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग। और अब आप ये तो देखो कि वो खेलता किस तरह। मैं अपने प्लेयरों से यही बात करता हूँ, ओके भाई, इंडियन प्लेयर्स को देखो, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखो, वो नए बॉल से खेलते कैसे हैं, इन पिचेस पे खेलते कैसे हैं, स्विंग हो रहा है, बॉल ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जैसी भी खेलनी है अटैकिंग खेलनी है। रिगार्डिंग अभिषेक शर्मा की तो बात हो रही है, पावर प्लेस की, हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक ये लाइसेंस किया हुआ है इंडियन उनको कि वो जाएं और ट्राई करें, एज लॉन्ग एज ही डजंट कंसीड टू मेनी बॉल्स। ये फॉर्मूला अभी तक काम कर रहा है, तो ही हिमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल हैजंट बीन एबल टू प्रोड्यूस समथिंग लाइक दैट। कैन बी हिज डे टुडे, वन नेवर नो। और बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है। I mean, like if he stays on for power play for 6 overs, you know that the damage he can create and then the damage he can cause. I think with Sanju Samson जो added, अगर ये वैल्यू दे सके, I think
नहीं तो हल्दी चंदन मच जाएगा ना। So that's going to be match made in heaven kind of thing हो जाएगा। So but unfortunately एक साइड से ही on ball comes up with Sanju Samson, which is he's more than enough। But यहाँ दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये है संजू सैमसन, ये है टीम इंडिया, ये है वर्मा, ये है हार्दिक पांड्या, ये है शिवम दुबे, ये है इंडियन क्रिकेट का क्रेज, और ये है इंडियन क्रिकेट जब अपने पोटेंशियल पे आके खेलती है। किसी बाप इंडिया को नहीं हरा सकता। ये मैं पाकिस्तानी इधर खड़ा होकर बात कर रहा हूं, इंडिया की वजह से ही एशिया की अभी खेल रहे हैं, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते। देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें ईशान किशन ने कहा भाई हम भी आए हैं खेलने के लिए, हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आए हैं, हमें डोमेस्टिक का तगड़ा मिला है, वहाँ जाके हमने परफॉर्मेंस किया है, फिर सिलेक्टर्स को मजबूर किया है टीम में आने के लिए। तो हमको तो कोड़े तेलने तो नहीं आए हैं, हम भी क्रिकेट खेलने आए हैं। और क्या क्रिकेट के लिए मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए टीम के अंदर कम बैक करना। और जब ईशान बाहर भी हुआ था तो परफॉर्मर ही था, ऐसी बात नहीं है। एक ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स भारत की तरफ आए, भारत के लिए खेलने आए हैं, जो कि लगता है कि जब भी कोई 35-40 बॉल खेलेगा मैच अलहदा कर देगा, जिस तरह इस मैच में किया, लंबे छिक्के मारते, लॉन्ग है जितना का ये खतरनाक और भयंकर किस्म का प्लेयर है यार। जब भी खेलता है बॉलर्स को बैटिंग करता तो आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with उन्होंने जिसे कहते हैं दे मार 4.5 किया ईशान किशन ने, उसने आज साबित किया। पहले मैच में वो तो नहीं इतना खास कर सका, बड़ा एक रस्टी सा शॉट मार के आउट हो गया, लेकिन आज तो उसने 2 विकेट गिरी हुई थी, उसने परवाह ही नहीं की, उसने बड़ा लगाया, फिर उसके बाद मिड हैंडल से ये खाला जी का घर नहीं है, ये कोई कैंडी क्रश नहीं हो रहा। खेलता है ऐसे बनते हैं ऐसे प्लेयर्स, और क्यों बनना बंद हो गए हमारे पास ऐसे प्लेयर्स। आपने संजू सैमसन की इनिंग्स देखी है, वो कहता बाकी जैसे मर्जी खेलें, मैंने अपने तरीके से खेलनी है, अपनी प्रॉपर बैटिंग करके खेलनी है, कोई पैनिक नहीं करना, कोई ये बैक लेफ्ट यहाँ से नहीं लेके जानी, मैंने कुछ नहीं करना, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, मैंने उस पर जिता देना है। उसने कितने आराम पावर पैकेज पता चलता है, पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे, है ना। लेकिन संजू सैमसन की जो सबसे बड़ी बात है ना, वो उसकी यहाँ सेल्फलेस अप्रोच है। ने बैक टू बैक अपनी देखा जिस तरह उनकी शक्ल पे आ रहा था कि इसको रोका कहाँ जाए, कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स। का सपना पूरा हुआ है, वो कोई और नहीं है बल्कि संजू सैमसन है, एंड डेफिनेटली ही गोइंग टू प्रेज द लॉर्ड अगेन। बट आई कैन से संजू सैमसन का जो कमबैक हुआ है आउटस्टैंडिंग है, कमाल है भाई, हमारे पास अल्फाज नहीं है इस बंदे के लिए। मुझे यहाँ ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि यार आप इंडिया की बहुत तारीफ करते हैं, ना करें तो क्या करें, कैसे ना करें तारीफ। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिकेट हो रही है, ये वाहिद टीम बन गई है दुनिया की जो एक T20 वर्ल्ड कप से दूसरे T20 वर्ल्ड कप के बीच में एक सीरीज भी नहीं